श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ जी के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अतुलित बलधावम हेम शैलाभदेहम, धनुर्वरकृशानं ज्ञाननामाभिगण्यं, सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं। सकल गुणनिधानं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनी नंदनम वीर जानकी शोकनाशनम, कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। वंदो गणपति शिवग्र महावीर बजरंग, विघ्न रहित पूरण करौ रघुवर कथा प्रसंग। क्षत्रियो गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्त तत्रो यत्राचितोदार कथा प्रसंगा। मम पाछे धर धावत धर सरासन बान, फिर बहु बिलोक हूँ धन्य नमो सम्यान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। सही वन निकट दशानन गए हो, तब मारी जे कपट मृग भयो। अति विचित्र गजुवर न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारी कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता पर में रोचेरे मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सीता जी ने उस परम सुंदर को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संग प्रभु बज करे, आनहु चरण में कहत वेदी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तथा श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट बनने का सब कार्य जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो के कटी पारी कर बांधा, कर चलता रोचरे कसर साधा। प्रभु लक्ष्मणाई का समुझाई, फिर देवे फिर से चारे बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई,
वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता कीर करे रखवारी, बुझ विवेक बल समय विचारी। फिर बहु बिलोक जला मृग भाजी, जाए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निगम नेति स्यो ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबौ निकट पुन दूर पराई, कबौ प्रगटई कबौ छपाई। वेद जिनके विषय में नित नित कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है, फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दौरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभाऊंगा दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर्यो कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक्कर निशाना साज कर कठोर बाण मारा, जिसे लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमई ले नामा, पाछे सुमेर से मन माहु रामा। प्राण तजत प्रगट सन जया, सुमृत राम समेत सनेया। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वंग श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सोर वर सही रामा, गावई प्रभु गुण गाथ सिय रामा। निज पद दीन असुर कहु रामा, दीन बंधु रघुनाथ सिय रामा। देवता बहुत प्रकार से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथा स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री राम जी ऐसे दीन बंधु है कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। कलवल तोरत फेरे रघुवीरा, सोए चाप कर कड़ी तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कैलज मन सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौटे, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने जोहरी वाणी मरते समय मारीच की लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, जाओ वेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहस का सुन माता। विकट विलास सृष्टि लय होई, सबनो संकट परई की सोई।
तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भगत विलास घोंगे सारे मात से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि पीर लक्ष्मण मन डोला, बन दिस देहो सौंप सब काहो, चले जहाँ रावण ससुराहो। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाला वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवन कट जति के वेसा, जाके डर सुर असुर डराई, जिसना नीज जने अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिनके डर से देवता और दैत्य जरा डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीश स्वान की नाई, इते उत चेताई चला भड़ाई। इमी को पंथ पग जेत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। इमी को पंथ पग जेत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ाई चोरी के लिए वंचना। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार को अपने रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि और बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पकड़ कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ाई कहते हैं। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। कैसीता सुन जति गुसाई, बोलो वचन दोस्त की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कैसीता धर धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जब हरे बोझाई छोद्र सस चाह, वैस काल बस निस चरना। सुनत बचन जस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख नाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण रामा, लीन सिरस बैठा सिय रामा। चला गगन पथ आतुर रामा, भैरथ हाकि न जाय सिय रामा। पर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला
किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जगे के वीर रघुराया के अपराध विसारे उदाया। आरती आरन शरण सौगदायक हार कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत के को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हालच मन तुम्हार नहीं दोषा, सुफल पायो कीन्यो रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, पूर्ण कृपा प्रभु दूर चले। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, पर वे नहीं प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपद मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जियो दुखारी। प्रभु को मेरी विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनियारत वानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, में मलीच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुखोरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, ऐसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पोत कर जनि त्रासा, करहु जातु दान करनासा। दावा क्रोध वंश खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। कह कहकर वह पक्षी क्रोध भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र टूटता हो। रे रे दोस्त ठाड़ किन होई, निर्भय चले से न जाने मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर जस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायो मम कर तीरथ छाड़ से दिया। या तो मेरा पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण। पर वह गरुण जो तुम अपने स्वामी विष्णु से मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने को रावण ने आने पर रावण उसे पहचान लिया और बोला, यह जो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत को तोर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कई कुशल ग्रह जाओ, नाई तैसे हो आई बहु बाहु। यह सुनते गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हुई है सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा,
तवई गीध धावा करी क्रोधा, तवई गीध धावा करी क्रोध। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा ऊपर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गीध क्रोध करके दौड़ा। दारी गज बेरत कीन मही गिरा, सीता ही राख गीध पुनि फिरा। चौचन मार बिधार से देई दंडे के भई मोर छाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब क्रोध निश्चर खिसे आना, काल से पारा में कराल कृपाना। काट से पंख परा खग धरनी, सुमर राम करी अद्भुत करनी। तब खसियाए हुए रावण ने क्रोध होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न छोड़ी। करत विलाप जाज नभ सीता, ब्याज विवश जनु मृगी सविता। सीता जी को रथ में चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो ब्याज के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरि नाम दीन पटडारी। हे सीता ही सोले गए हो, बन अशोक महरा कहते भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराकल बहु विधि रामा, भय अरु प्रीत दिखाए सिय रामा। तब अशोक पाद तर रामा, राक्षस जतन कराए सिय रामा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह जो हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवाय पराय